Hello children, this is Deepak Mishra and I am again before you with a new topic. In my videos, I've taught you methods of solving linear equation in two variables. 4 methods we have studied till yet. Now today we will be doing some interesting question, and that interesting question is reducible equations. You know what is reducible equation? Those equations which can be reduced into the form of linear equation. It means they are readily not in the form of linear equation. So we will first get them reduced to linear equation, and then we will apply any of the method. 4 मेथड में से कोई सा ही मेथड, चारों मेथड में से ग्राफिकल मेथड तभी यूज करना है जब आपको कह रखा है। और वैसे भी आपको एग्जाम में यदि आपको कहा जाए कि जो मेथड लगाना है वो मेथड आपको लगाना है, क्योंकि मैंने आपको चारों मेथड बता दिए। तो लेट अस सी, today we will be doing some questions from exercise 3.6 of NCERT class 10th mathematics, that is question number 1। और पार्ट मैं आपके सामने लिखता हूँ, एक पार्ट ले लेता हूँ मैं। पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1, 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई is equal to minus 1. Now see what is different in the equations. We see here the variables are in the denominator, and whenever the variable is in the denominator, it means it is having a power of minus 1, but it is violating the definition of linear equation. It is violating the definition of linear equation. What is the definition of linear equation? The highest power of the variable must be 1. Okay, now see here it is not, so we have to reduce. क्यों reduce कर रहे हैं, इसका कारण बताया मैंने, इसलिए कर रहे हैं हम लोग reduce। ठीक है, तो कैसे करेंगे reduce? हम क्या करेंगे, put 1 अपॉन रूट एक्स को हम p मान लेते हैं और 1 अपॉन रूट वाई को हम क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। नाउ सी क्या बन जाएगा, ये 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 0, 4p minus 9q is equal to minus 1. Now what to do dear? इधर क्या करेंगे हम लोग? अब ये आपको दिख रही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आपको चारों मेथड मैंने बता सकते हैं कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ग्राफिकल मेथड। नाउ सी ग्राफिकल मेथड तो आपको कहेंगे तभी लगाने का है, बाकी तीनों मेथड आपको बहुत अच्छे से आते हैं। मेरा फेवरेट जो मेथड है दैट इज एलिमिनेशन मेथड। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 4p है या 9q है, मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ। ठीक है, 3 करेंगे तो क्या बनेगा, ये 6p। ये आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, है ना। मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब तो आपको हैबिट हो गई होगी शायद। और अदर इक्वेशन एज इट इज ऐसी की ऐसी रहेगी। नाउ व्हाट हैपेंस, q वाला कोफिशिएंट इक्वेट हो गया दोस्तों। देखिए अब क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। मैंने बताया था जिसको एलिमिनेट करना है पहले उसका कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, नहीं है तो ऑन सॉल्विंग अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग व्हाट हैपेंस हियर, ऑन सॉल्विंग देखिए बोथ इक्वेशंस 6p plus 9q is equal to 6, 4p minus 9q is equal to minus 1. What happens here? Now we will club them, add them, cancel पॉजिटिव नेगेटिव, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, अभी ऑलरेडी चेंज है। तो ये बन जाएगा 10p इज इक्वल टू, क्या बनने वाला है दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास 5p इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 1/2। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ p हियर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ q। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट एनी द वैल्यू ऑफ p इन एनी ऑफ द इक्वेशन, इसमें रख देते हैं। तो ये बन जाता है आपके पास 2 अपॉन, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 1 अपॉन 2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2, सो कैंसल्ड, 3q इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, which 2 minus 1 is equal to 1 and q is equal to 1/3. Is that clear? We have got the value of p, we have got the value of q, but we don't need the value of p and q. What we need here, we need the value of x and y. So again I have to move further. मैं इसको हटा देता हूँ। come on, क्या करेंगे हम लोग। Now see,
we know we have got the value of p, that is 1 upon 2. We have got the value of q, that is 1 upon 3. And what is our p? The p is here is 1 upon root x is equal to 1 upon 2. Okay, or rather we can do now q. What is q? I have taken the value of q as 1 upon root y. So on transposing, on taking reciprocal, not transposing, it is taking reciprocal. Transpose भी कर सकते हो आप, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो it will become root x is equal to 2, root y is equal to 3. Now transferring the square root or taking squares on both the sides. So it will become x and it will become square of 2 becomes 4. It will become y, it will become 9. So this is how we got the value of x and y. Now pause the video and check it, note it. This is question number 1 part 5th I am taking for you, that is 7x minus 2y upon xy. देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कभी किए ही नहीं हैं. ये रिड्यूसिबल इक्वेशंस हैं जिनको हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है तो नहीं, लेकिन हम इनको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में. नाउ क्या करेंगे, देखिए प्लीज, रेडिली नहीं समझ में आ रहा है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, इनको अलग अलग कर देते हैं. कैसे करेंगे अलग अलग? सेपरेट कर दिया हम लोगों ने, एलसीएम था, एलसीएम को सेपरेट कर देते हैं. 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई. अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू वाई. नाउ सी, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 7y विच इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 5. नाउ x से x कैंसिल, 8 अपॉन y प्लस 7 y से y कैंसिल, 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15 हियर. नाउ अब मुझे वो वैल्यू मिली है, वो फॉर्म मिला है जो इससे पहले वाले इक्वेशन में हमने किया था. ठीक है, अगेन डिनोमिनेटर्स में क्या है, वेरिएबल है, तो हमें क्या करना है, उनको सपोज करना है. ठीक है, पुट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्यू. दिख रहा होगा सभी को. अब क्या बन जाएगी इक्वेशन, 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5, 8p प्लस 7q is equal to 15. Now what to do? Now what to do? Simple elimination method. You all can do it. पॉज करिए वीडियो को और फिर आप करके देख लीजिए, चेक करिएगा, मैं कर रहा हूँ आगे. Now see what happens. Now if I want to equate the coefficient of q, what I have to do? I have to multiply this equation by 7 and I have to multiply this equation by 2. So same thing I am doing here. 49 p, you have to write, you multiplying the whole equation by 7 and multiplying whole equation by 2. Okay, minus 14q is equal to 7 5 35, 16p plus 14q. Now what to do here? Simply adding, cancelled, it becomes 65p. And here also I am getting 65, p is equal to 1. I have got the value of p. Again I need the value of q. So I have to put this value in any of the equation, either in this or in this, है ना, किसी में भी रख देते हैं, इसमें रख देते हैं. 7 into 1 minus 2q is equal to 5. Now 7 minus 2q is equal to 5. 2q 5, this is 2, q is equal to 1. I have also got the value of q. Now what to do? Now we don't need the value of p and q. Ultimately we need x and y. So I have taken ps 1 upon y. So 1 upon y is equal to, sorry मैं पहले p की वैल्यू लूँगा, p is equal to 1, q is equal to 1. Now see, 1 upon y is equal to 1 upon y की p की वैल्यू मेरे को 1 मिल चुके, तो 1 upon y, p की जगह 1 upon y रख दिया 1, q की जगह 1 upon x रख दिया is equal to 1. Taking the reciprocals, y is equal to 1, x is equal to 1. So here we have got the values. Again same procedure. The main thing is how to reduce. So whenever the variable is in the denominator, suppose it. Okay, next question. I am doing one more question on the same topic.
that is reducible equations. The question number 1 part 8 C, 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 by 4. Next equation is 1 upon 2 3x plus y minus 1 upon 2 3x minus y is equal to minus 1 upon 8. Now what to do? See the things. Here, denominator containing 3x plus y, 3x plus y, both the equations containing 3x plus y and 3x minus y, 3x minus y. यानी कि मुझे यहाँ क्या लग रहा है कि दोनों इक्वेशन में सेम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स आ रहे हैं, सेम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स. तो मैं क्या करूंगा, अब सपोज करने का तरीका थोड़ा सा बदलूंगा. क्या बदलूंगा? मैं क्या करूंगा, सीधे 1 अपॉन 3x प्लस वाई को ही p मान लूंगा. ओके और उधर जो अदर इक्वेशन, अदर जो ग्रुप ऑफ पॉलिनोमियल है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल है, वो उसको मैं क्या मान लूंगा, q. अब देखते हैं क्या बन जाएगा. पहली इक्वेशन तो बन जाएगी p प्लस q इज इक्वल टू 3/4, isn't it? p प्लस q इज इक्वल टू 3/4. और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 अपॉन 2p माइनस 1 अपॉन 2q इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8, isn't it? नाउ यहाँ वाली इक्वेशन तो मुझे लग गई सही है, लेकिन ये 1/2 और है मेरे पास. कई तरीके से कर सकते हो, इसको कॉमन भी निकाल सकते हो, आप एलसीएम भी ले सकते हो. तो मुझे लगता है एलसीएम लेना आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा. तो एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, इस 2 से 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1/4. अब देखिए आप हुआ क्या है, आपके पास p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4 आ रहा है और p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1/4 आ रहा है. नाउ सी दीज आर द 2 लीनियर इक्वेशंस. अगेन सेम टॉपिक, सेम मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं. लिखेंगे यहाँ पे ऑन सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस, ऑन सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस. मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ. ये करा 2p इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4. ओके सो 2p 3 minus 1 which is equal to 2/4. 2/4 is equal to 1/2. So the value of p is 1/4. This is your value of p. Now for the value of q, what I will do, I will put the value of p here. So 1/4 plus q is equal to 3/4. So q is equal to 3/4 minus 1/4, which can be written as again 2/4. So is p is equal to q is equal to 1/2. Okay. Now proceeding further, I have got the value of q also, but I don't need the value of p and q. Let me clear. I need the value of x and y, so I have to proceed in the similar fashion. कैसे? 1/4 q is equal to 1/2. Now the matter क्या है मेरे पास कि p मैंने क्या माना था, p मैंने माना था 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 और q है मेरे पास q की वैल्यू मेरे पास है 1 अपॉन 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1/2. Now what happens here? Again I will reciprocal. Take the reciprocal. Okay, take the reciprocal here also. Okay, now I have got the value, which is in the form of linear equation. Simply you can solve on solving both the equation. 3x plus y is equal to 4, 3x minus y is equal to 2. Simply solving them, 6x is equal to 6, x is equal to 1. Got it? Next I have got the value of x. Now putting the value of x in any of the equation, 3 plus y is equal to 4, y is equal to 4 minus 3 which is equal to 1. So here finally I have got the value of x and y. In this way you can do these irreducible equations. Try it. Question number 1 exercise 3.6, remaining question you can do. If you are facing any problem in those questions, just comment me, लिखिए कमेंट में,
मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।